हेलो कॉम्पिटिटर्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटर्स क्लासेस। आज हम फॉरेस्ट्री का एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम फॉरेस्ट को टारगेट करके जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एसीएफ रेंजर का, फॉरेस्ट सर्विसेज का, किसी भी स्टेट का, या तो फिर बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम्स है, उनके सिलेबस को टारगेट करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव या वन डे एग्जाम के बेसिस पे होंगे। और मैं इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा लेके नहीं चलूँगी, क्योंकि हमको पीएचडी नहीं करनी है, बल्कि फॉरेस्ट्री को समझना है ताकि हम इसके क्वेश्चंस जो है वो वहाँ पे सॉल्व कर सकें। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं फॉरेस्ट्री के लिए वो इस फील्ड से नहीं होते हैं, तो उनको लेते हुए साथ में टर्मिनोलॉजीज को समझते हुए हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे वीडियोस होंगे, लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हाँ कंटेंट जो है वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी के आपको मिलेंगे। एक एक करके हम कंटेंट की डीपनेस पे जाते जाएंगे। आज की क्लास जस्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, ये हमको थोड़ा सा समझना है। आगे मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी फॉरेस्ट की टर्मिनोलॉजीज के साथ, क्योंकि ये मोस्टली फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर के अलावा बाकी जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी टफ होता है, चाहे वो साइंस फील्ड के ही क्यों ना हो। तो फॉरेस्ट्री की टर्मिनोलॉजीज हम समझेंगे, फिर उसकी डीपनेस पे जाएंगे और आगे हम जो है एग्जाम्स को टारगेट करते हुए अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और चलते हैं फिर हम अपने कंटेंट के लिए, ठीक है। फॉरेस्ट्री जो है ये सबसे पहले हम यदि बात करें तो फॉरेस्ट्री, ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये एक फॉरेस्ट नाम के वर्ड से लिया गया है। किस नाम से? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का क्या मतलब होता है? आउटसाइड, ठीक है। फॉरेस्ट का यदि किसी एक एग्जाम में मैंने देखा था कि इसकी मीनिंग भी पूछी गई थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का मतलब होता है आउटसाइड। फॉरेस्ट ऑब्वियसली घर में जंगल नहीं होता है, बाहर होता है, तो फॉरेस्ट कहाँ पर होगा? आउटसाइड होगा। ये किस तरीके का वर्ड है? क्या ये अरेबिक है या ये लैटिन वर्ड है? ठीक है, ये कौन सा वर्ड है? ये एक लैटिन वर्ड है। ये भी पूछा जाता है कि फॉरेस्ट कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग होता है आउटसाइड। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हो। टर्मिनोलॉजीज में फॉरेस्ट्री की हिंदी में यूज कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके कंटेंट भी इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट आती है आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम देखते हैं कि इंडिया की जब बात आती है, ठीक है, अभी जो चीजें मैं लेके चल रही हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एक फैक्चुअल है, ताकि आप फॉरेस्ट्री के बारे में जान सको। तो हमको मालूम है कि जो फॉरेस्ट का सर्कल होता है उसमें सबसे ऊपर पीसीसीएफ होता है, जिनको प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया में फर्स्ट कंजर्वेटर कौन थे? हमारे इंडिया में फॉरेस्ट लॉ जब आया था अंग्रेजों के टाइम पे, ब्रिटिशर्स टाइम पे, तो उस टाइम पे फर्स्ट कंजर्वेटर जो थे उनका नाम था कैप्टन वॉटसन। क्या नाम था? कैप्टन वॉटसन। और ये किस ईयर में अपॉइंट किए गए थे? ये 1855 में अपॉइंट किए गए थे। तो फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ इंडिया कैप्टन वॉटसन, ईयर 1855। किस समय की बात हो रही है? ब्रिटिशर्स टाइम की बात हो रही है। उन्हीं के टाइम पे फॉरेस्ट लॉ लाया गया था, ठीक है। उसी समय फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, इंडिया में फॉरेस्ट के जो पहले इंस्पेक्टर जनरल थे इनका नाम है डाइटरिच ब्रैंडिस, ठीक है। क्या नाम है? डाइटरिच ब्रैंडिस। शायद बहुत अच्छे से खाते रहे होंगे तभी इनको बोला जाता है कि डाइट से ये बहुत रिच थे। डाइटरिच ब्रैंडिस। कौन से ईयर में इनको अपॉइंट किया गया था? 1864 में। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स पे मैं एक एक स्टार मार्क कर रही हूँ। जहां मैं स्टार मार्क कर रही हूँ आप समझिए कि ये बहुत सारे एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो फर्स्ट कंजर्वेटर कौन थे? कैप्टन वॉटसन थे 1855 में। फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल कौन थे? डाइटरिच ब्रैंडिस थे 1864 में। अब यदि हम स्वतंत्र भारत की बात करें, ठीक है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स इंडिया की बात करें। हम स्वतंत्र भारत की बात करें तो उनके जो फर्स्ट कंजर्वेटर या फर्स्ट जो है इंस्पेक्टर जनरल, उनके नाम जनरली नहीं पूछे जाते हैं। तो फिलहाल हम कहाँ चल रहे हैं? भाई अभी तक तो हमको आज़ादी मिली नहीं है। तो 1927 में जब हमको आज़ादी नहीं मिली थी, उस टाइम पे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था पहली बार। तो फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, इंडिया में रह के जो लॉन्च किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बोला जाता है।
1927 में ये लॉन्च किया गया था। ठीक, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आज इंट्रोडक्टरी क्लास में लिखाया है। इन सब के बारे में डिटेल से सारे के सारे फॉरेस्ट लेजिस्लेशन की एक के बाद एक कैसे लॉज बनते गए, कैसे इम्प्लीमेंटेशन आया, आज तक की जो चीज़ें हुई है हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी के लिए समझिए कि आज की जो क्लास है उसमें आपको 80% प्लस जो है वो एक फैक्ट मिलेगा जो किसी न किसी एग्जाम में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अगेन मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन, कौन से ईयर में आया था? 1972 में आया था। हमको मालूम है कि शेर को मारना जो है वो गलत है, उससे हमको जेल हो सकती है, हाथी को मारना गलत है। इन सब के बारे में जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस है, वो 1972 में किसके तहत हुआ है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं हम। फॉरेस्ट्री में हमको कुछ मेन टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जिसका सबसे बड़ा वेटेज होता है सिल्वीकल्चर का। अब नाम तो बहुत सुनते हैं सिल्वीकल्चर सिल्वीकल्चर, पर सिल्वीकल्चर एक्चुअली में होता क्या है? तो सिल्वीकल्चर और कुछ नहीं बल्कि पेड़ों को उगाना होता है जंगलों में। ठीक है, घर में यदि आप पौधे उगाएंगे तो उसको आप गार्डनिंग बोलेंगे, ना कि सिल्वीकल्चर। लेकिन सिल्वीकल्चर यदि हम बाहर एक जंगल बनाने की कोशिश करें, जो कि जनरली फॉरेस्ट सर्विसेज में किया जाता है, ठीक है, जंगल बनाने की हम कोशिश करें तो वहाँ पर हम जिन पौधों को उगाएंगे उनके लिए स्पेसिफिक साइट देखेंगे। ठीक, आप किसी मैदानी एरिया में रह के सेंट्रल इंडिया में आप सेब उगाना तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा ना, तो एक पर्टिकुलर जगह के हिसाब से उसके लिए क्रॉप डिसाइड करेंगे, उसकी ज़मीन के बारे में जानेंगे, उसमें कितने लेबर्स लगने वाले हैं, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें जो हमको आउटपुट मिलेगा उसके बारे में हम जानेंगे। तो इन सारी चीज़ों की डिटेल स्टडी और एक प्रॉपर ग्रोइंग प्रोसेस के थ्रू इनकम अर्न करना या फॉरेस्ट्री से अपना बेनिफिट निकालना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हम सिल्वीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वीकल्चर बोलते हैं। एक और शब्द आपने बहुत सुना होगा, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक, एग्रो फॉरेस्ट्री, अगेन इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री दो शब्दों से मिला है, एक है एग्रो और एक है फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री फॉर फॉरेस्ट्री। मतलब हम यदि जंगलों के साथ खेती को मिक्स करते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट्री के साथ यदि हम एग्रीकल्चर को मिक्स करते हैं और वहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश करें, तो उस जगह को, उस ब्रांच को हम बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। एक शब्द और होता है टेंडिंग ऑपरेशंस। क्या होते हैं? टेंडिंग ऑपरेशंस। तो क्या होते हैं ये टेंडिंग ऑपरेशंस? ये सारे वर्ड्स जो है हम बार बार यहाँ पर देखेंगे आगे के वीडियोस में, इसलिए मैं चाहती हूँ बस आप एक बार इससे फैमिलियर हो जाए। स्टेप्स या प्रोसेसेस ऑफ सिल्वीकल्चर। ठीक है, जब हम सिल्वीकल्चर करते हैं मतलब हम जंगलों में पौधों को उगाते हैं, पेड़ों को उगाते हैं, तो उसके लिए हमको जो जो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं उन सब स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? टेंडिंग ऑपरेशंस बोलते हैं। उन सारे प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? टेंडिंग ऑपरेशंस बोलते हैं। ये जो है यहाँ मैंने जो भी फैक्ट्स बताए ये सारे प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, नो डाउट ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन, बट ये चीज़, ये जो है टेंडिंग ऑपरेशंस, ये आपके समझने के लिए, क्योंकि आपको इन सारे वर्ड से फैमिलियर होना होगा। आगे हम देखते हैं कि सिल्विक्स, अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सिल्विक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट। जब हम सिल्वीकल्चर करते हैं तो सिल्वीकल्चर में हमने जंगलों को जगाया। अब कोई पर्सन, हमारे पूर्वज जिनके समय में जंगलों का उदय हुआ, उन्होंने जंगलों को काटा नहीं, जिसकी वजह से आज बना हुआ है। ठीक, तो उसकी जब हम स्टडी करने जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिल्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्विक्स बोलते हैं। मतलब स्टडी ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट इज नोन एज सिल्विक्स। एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे। मेरी कोशिश यही है कि वीडियो में ही आपको सारी चीज़ें याद हो, आपको कॉपरेट करना होगा उसके लिए। फॉरेस्ट्री का पहला पार्ट देख रहे हैं हम। फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट शब्द से डिराइव किया गया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आउटसाइड या बाहर का एनवायरनमेंट। फर्स्ट कंजर्वेटर जो थे कैप्टन वॉटसन थे, 1855 में अपॉइंट किए गए हैं। किसकी बात चल रही है? इंडिया की बात चल रही है, प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, आज़ादी तो मिली नहीं थी। फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल कौन थे? डाइट्रिच ग्रैंडिस थे 1864 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया? 1927 में आया। कंफ्यूज नहीं होना, ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 27 में है।
ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 में है, ठीक है। एक 27 में, एक 72 में, एक 27 है, एक 72 है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1972, पहले फॉरेस्ट आएगा उसके बाद फिर वाइल्ड लाइफ आएगा ना भाई, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। 1927 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आगे सिल्वीकल्चर क्या होगा? ग्रोइंग ऑफ ट्रीज होगा। जब हम पौधों को, पेड़ों को उगाएंगे जंगलों में तो सिल्वीकल्चर कहलाएगा। जब हम पेड़ उगाने के साथ साथ खेती भी शुरू कर देंगे, वहाँ पे आसपास कोई क्रॉप लगा देंगे तो उसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहेंगे। जब सिल्वीकल्चर में हम जो भी स्टेप्स फॉलो करेंगे, जो भी प्रोसेस यूज करेंगे, उसको हम टेंडिंग ऑपरेशंस बोलेंगे। और सिल्वीकल्चर की या फॉरेस्ट के ट्रीज की जब हम स्टडी करने चल देंगे, हम एक स्टेप आगे जाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तो उस ब्रांच को हम सिल्विक्स कहेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक के बाद एक हम इसमें आगे डीप में जाते जाएंगे और सारी वो चीज़ें कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हाँ, लेकिन आपको अपना सपोर्ट बनाने में कंजूसी नहीं करनी है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, हो सके तो शेयर भी करो, वो तो आपके ऊपर है, ठीक। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।